हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अप्रॉक्सीमेट 5 मिस्टेक्स विच आई हैव डन इन माई विला रेंटल बिजनेस, बिकॉज ऑफ विच मुझे स्ट्रेस हुआ, मुझे पैसों का थोड़ा सा लॉस हुआ एंड मेरा रिलेशनशिप विथ माई क्लाइंट्स थोड़ा बहुत स्ट्रेन में हो गया था एंड बिकॉज ऑफ विच आई हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। ये मेरे लर्निंग्स है और ये 5 मिस्टेक्स मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं करूँगा वापस। बिकॉज अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो और अगर आप विला रेंटल बिजनेस में हो तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा पैसा एंड आपका रिलेशनशिप विथ योर क्लाइंट्स इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। द फर्स्ट पॉइंट इज़ लोकेशन। नाउ आई हैव रियलाइज कि आप कभी भी एक विला लेते हो तो डेफिनेटली टेक दोज विलाज एट अ प्लेस जहाँ पे मार्केट नज़दीक में हो। मैंने एक टाइम पे मेरे पास अराउंड 22 से लेके 25 विलास थे। 3 विला मेरे फैमिली मेम्बर्स में से थे, भाइयों के, तो टोटल मेरे अंडर आई वॉज मैनेजिंग 25 विलास एंड आई रियलाइज वन थिंग कि लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका लोकेशन मार्केट से दूर हो तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास नहीं आते हैं बिकॉज उनको मार्केट से बहुत ज़्यादा खरीदी करनी होती है। डेफिनेटली हमने ये भी कहा था कि यार वी विल कीप अ रनर जो आपके लिए लेके आ जाएगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको भागना पड़ता था विच रियली कॉस्टेड अस टाइम। बिकॉज ऑफ विच मेरे क्लाइंट्स जो थे दे वुड लिटिल बी गेट पिस्ड ऑफ, मुझे बार बार कॉल करते थे, आई वुड हैव टू कीप सिंग सॉरी टू देम, बट आई रियलाइज दिस लेटर। एंड अभी जितने भी मैं विलाज लेता हूँ या जिनके साथ भी मैं कंसल्टिंग करता हूँ, मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर आप विला ले रहे हो प्लीज़ 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 टेक इट इन अ प्रॉपर लोकेशन। सेकेंड पॉइंट इज़ पेइंग वेरी हाई रेंट। जब मैंने नया नया चालू किया था बिजनेस और मैं स्ट्रीक पे था कि मुझे मल्टीपल विलाज लेने अपने अंडर, आई रियलाइज वन थिंग कि मैंने अपना मार्केट रिसर्च बराबर नहीं किया था। मैंने एक बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ की थी। आई वॉज टॉकिंग टू ऑल द ब्रोकर्स एंड उनसे मैं विला के रेट्स पूछता था कि ये 4 BHK का रेट क्या है, एंड वो हमेशा प्राइस को अप करके बात करते थे बिकॉज अगर वो प्राइसिंग हाई करते हैं तो उनका जो कमीशन होता है वो हाई होता है। सो जब से मैंने व्हेनेवर आई टेक नाउ विलाज, मैं ओनर के साथ बात करता हूँ। आई ट्राई एंड कनेक्ट ऑन गूगल विद पीपल, गूगल से नंबर निकाल कर उनको फिजिकली कॉल करके उनको बोलता हूँ कि मैं ये बिज़नेस में आने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका रेट क्या है। आई विल टेल यू वन थिंग, बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है इसमें, सो यू कैन ऑलवेज ट्राई दैट। थर्ड मिस्टेक जो मेरी थी कि मेंटेनेंस का इशू था। जब भी मैंने कोई विला लिया था मैं लिटिल बिट आई वुड से कि बहुत एग्रेशन में विलास ले रहा था एंड मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था, और जो स्मॉल स्मॉल मेंटेनेंस की चीज़ें होती जैसे फ्लश, हॉट ड्रेनेज सिस्टम, वो मैंने चेक नहीं किया था बिकॉज ऑफ विच मुझे बारिश के दिनों में काफ़ी तकलीफ हुई थी। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे से अपसेट हुए थे, बट डेफिनेटली सागर इज़ हियर टू सेव। उसने बाकी जो मेरे क्लाइंट अपसेट थे उनको मैंने शिफ्ट करके नए विलास दिया, उनको स्टे बढ़ाया, लेकिन वो चीज़ जो मेरे क्लाइंट को महसूस भी हुई थी वो मुझे एक्चुअल में अच्छी नहीं लगी थी। सो आई वर्क ऑन टू इट एंड डेफिनेटली अभी जो भी मैं विलास लेता हूँ मैं ये देखता हूँ कि वो विला प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं। फोर्थ पॉइंट इज़ बीइंग वेरी लीनियंट। अभी ये पॉइंट आई वुड से कि आई एम ट्राइंग टू वर्क, लेकिन जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं आई वुड से कि अगर मेरा कुछ चेक इन टाइम फिक्स्ड है एंड इफ क्लाइंट्स वांट टू कम लिटिल बिट अर्ली एंड गो लिटिल बिट लेट, आई हैव बीन वेरी लीनियंट विद देम एंड मैं कहीं ना कहीं उनके साथ उनको चार्ज नहीं करता था। फ़िलहाल भी आई वुड से कि मैं चार्ज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने बढ़ा दिया है मेरा। तो अगर इफ़ पीपल बोलते हैं कि 11 बजे वो चेकआउट करने वाला है, मैं डेफिनेटली उनको 11:30 तक देता हूँ। लेकिन जो क्लाइंट 12:30-1 बजे तक भी चेकआउट नहीं करते, आई स्लैश आउट फ्रॉम देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी लेट सीखी है लाइफ में कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, ट्राई उतना ही आप फ्री में चीज़ों को दीजिएगा बिकॉज ऑफ विच किसी को नुकसान ना हो, स्पेशली आपको। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं पेमेंट्स अपने बहुत ही लेट कलेक्ट करता था। अगर मेरे विला पे कोई 2:30 को आए हैं चेक इन टाइम पे, तो अभी से मैंने डिसाइड किया है कि जैसे वो आएंगे मेरे जो मैनेजर्स होते हैं वो विला को छोड़ते ही नहीं अनटिल अनलेस दे पे द अमाउंट। ये चीज़ प्लीज़ अपने ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई बोलता है कि हम लोग रात को पेमेंट देंगे, नेक्स्ट दिन देंगे, बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन यू डोंट हैव टू कीप। आपका जो एंग्जाइटी होती है कि यार ये पैसा नहीं दे रहा है, कल तक दे रहा है, कल आ रहा है, आई डिड नॉट लाइक दैट। तो मुझे फिजिकली वो पसंद नहीं आ रहा था जो मेरे साथ होता था, मुझे वो वेटिंग पीरियड मुझे अच्छा नहीं लगता था। दूसरी बात क्या होती थी, मेरे पास कोई यंगस्टर्स है, कोई कॉलेज स्टूडेंट्स आए, आफ्टर दे स्टार्ट ड्रिंकिंग, आफ्टर दे स्टार्ट इन्जॉय, उनके बीच में झगड़ा हो गया और उसका आधा ग्रुप निकल गया
सो दे आर लाइक आधा ग्रुप अगर निकल गया तो आई कैनॉट पे द फुल अमाउंट, वहाँ पे मैं अटक जाता था. सो दिस आर स्मॉल स्मॉल लर्निंग्स विच आई लर्नड कि पेमेंट जैसा ही पर्सन अंदर आएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं बहुत ही हम्बली उनसे बोलता हूँ कि आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको विला मैंने हैंड ओवर कर दिया है. अगर कोई बोलता है नहीं आधे घंटे बाद आओ, 1 घंटे बाद आओ, डेफिनेटली उनको 1 घंटा दे सकते हो, लेकिन उसके बाद यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट. अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन improve. It's a beautiful life. Peace.